हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की इनकी हथेली की शेप जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। हथेली काफी अच्छी लंबाई में रेक्टेंगल शेप में नजर आ रही है। ऐसे नेटिव काफी अच्छा एनालिसिस करने वाले होते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका पूरी तरह से एनालिसिस कर ही शुरू करते हैं। फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स काफी अच्छी लेंथ में है, लेकिन बृहस्पति फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता हुआ क्लियरली देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं यह फिंगर कुछ इस तरह से ऊपर से झुक रही है शनि फिंगर की तरफ। लंबाई में यह फिंगर काफी अच्छी है, लेकिन झुकाव होने की वजह से थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहती है, थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे नेटिव के भीतर रहती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो शनि फिंगर काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव हार्डवर्किंग होते हैं, मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले भी होते हैं। और अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर की, तो सूर्य फिंगर थोड़ी ज्यादा लंबाई में नजर आ रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर यह फिंगर जो इनकी गुरु फिंगर हल्का सा वीक होती हुई सूर्य फिंगर ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, जिस वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल ऐसे नेटिव का रहता है। और ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी हो। देखा जाए लंबाई में तो इनकी जो इंडेक्स फिंगर है, यह वाली जो फिंगर है यह भी कम नहीं है, थोड़ी सी वीकनेस आ रही है इसके टिल्टेड होने की वजह से। अदरवाइज लीडरशिप क्वालिटीज नेटिव की अच्छी रहती हैं, और स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज ऐसे नेटिव की काफी अच्छी रहती है जिनकी यह फिंगर लंबाई में कम ना हो। अगर बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी कि मरकरी फिंगर की, तो आप यहां पर देख सकते हैं मरकरी फिंगर साइज में सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा नीचे रह रही है, यहीं तक यह पहुंच पा रही है, और ये टॉप फैलन है वो यहां से शुरू हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस फिंगर का थोड़ा सा नीचे रहना नेटिव को शाई नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते दूसरों के सामने, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर मीडियम लेवल के ही रहने वाले हैं। फिंगर्स की थिकनेस की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं, जिसकी वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना यहाँ पर बेहतर रहने वाला है। फिंगर्स की थिकनेस आप इस एरिया से चेक कर सकते हैं, इस वजह से काफी अच्छी एनर्जी इनके भीतर रहेगी। और फिंगर्स के ऊपर कुछ हल्की खड़ी रेखाएं भी नजर आ रही हैं। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार नेचर देता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आड़ी रेखाएं भी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो थोड़ी अग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी भी व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूं जो आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर इस एरियाज में नजर आएंगे। इनके हम आड़ी रेखाएं कहते हैं, इसकी वजह से नेटिव थोड़ा सा गुस्से वाले स्वभाव का रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका कोई भी माउंट ज्यादा लो सेट नहीं हो रहा, लगभग सभी माउंट्स को अच्छी स्पेस मिलती हुई। यहाँ से जो इनकी मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट है, जैसे हमने देखा कि लंबाई में भी यह फिंगर सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलन तक नहीं पहुंच रही है, तो थोड़ी शाई नेचर तो रहेगी, लेकिन अदरवाइज माउंट यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। अगर हम बृहस्पति माउंट की बात कर लें तो यह जो एरिया है आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट का एरिया कहलाता है, उभरा हुआ यह माउंट नजर आ रहा है, और इस माउंट के ऊपर अच्छी प्रोग्रेस लाइन भी मौजूद है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। जब भी कोई रेखा इस लाइफ लाइन से या माइंड की लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़े, इसे हम बहुत ही पॉजिटिव मानते हैं, और ऐसी कुछ और रेखाएं भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी।
इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे नेटिव तरक्की के मामले में काफी अच्छे रहते हैं। लाइफ में अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को मिलती है, निरंतर प्रोग्रेस होती रहती है। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शनि का एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को लाइफ में काफी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, लेकिन साथ साथ अगर अच्छी शनि रेखा मौजूद हो तब सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है। यहाँ पर शनि रेखा मौजूद है, लेकिन बहुत नीचे से शुरू होती हुई शनि रेखा इसको मैं नहीं कहूंगा। आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह की स्थिति है शनि रेखा की इनके हाथ में। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत नीचे से शनि रेखा यानी कि भाग्य रेखा शुरू हो, जैसे लगभग इस एरिया से रेखा ऐसे शुरू हो और कंप्लीट यहां तक पहुंच जाए, तो इसको सबसे एक्सीलेंट लाइन माना जाता है। बहुत ही लंबी भाग्य रेखा इसको कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की है, जो प्रोग्रेस है, वो छोटी एज से ही होने लगती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यह रेखा इस एरिया से शुरू हो रही है, जो लगभग 34-35 के आसपास की एज से यह एरिया बनता है। और ऐसे नेटिव की जो तरक्की है अगर देखा जाए तो लगभग 36 की एज से शुरू होती है, और ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की पाते हैं 36 की एज के बाद। अगर इस तरह की एक बहुत ही अच्छी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन जो सीधा शनि माउंट तक पहुंच जाए मौजूद हो हाथ में, तो 36 की एज के बाद काफी अच्छी प्रोग्रेस धीरे धीरे कर यह इनकी लाइफ में आती है। और जैसे यहाँ पर भी कुछ प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हैं, तो ये सभी रेखाएं मिलकर अपना बेनिफिट नेटिव को देती हैं और ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, तो सूर्य माउंट का जो एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है, और एक हल्की सी सूर्य रेखा आपको इस एरिया में नजर आएगी। बहुत लंबी सूर्य यहाँ पर सूर्य रेखा नहीं है। लंबी सूर्य रेखा से मेरा जो मीनिंग है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू होकर इस माउंट तक जाए, जैसे मैंने शनि रेखा के बारे में बताया था, यह रेखा भी उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है जितनी लंबाई में हो, जितनी नीचे से शुरू हो रेखा और कंप्लीटली ऊपर तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर छोटे साइज की रेखा है, जिस वजह से जो लेटर है उसमें काफी ज्यादा इनको फायदा उसका मिल सकता है, लेकिन उससे पहले यंग एज में कोई फायदा इसका मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा यश और नेम और फेम यहाँ पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि लंबी सूर्य रेखा का अभाव यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। मरकरी माउंट को अगर देखा जाए तो मरकरी माउंट उभरा हुआ है, और मरकरी माउंट का जो एरिया है काफी अच्छा है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का काफी अच्छा रहता है। यह जो एरिया अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, यह मरकरी का एरिया कहलाता है। और अगर यह एरिया अच्छा हो और लंबी मरकरी रेखा हाथ में हो, तो बिजनेस के जरिए धन कमाने की जो काबिलियत है व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी रहती है। और यहाँ पर मरकरी रेखा मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की रेखा आपको नजर आएगी, यहां से थोड़ी सी ओवरलैपिंग है। इस तरह की एक रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, और यह रेखा बहुत अच्छी नजर आ रही है, बिल्कुल फ्लॉलेस है। सिर्फ एक ही जगह पर ओवरलैपिंग हो रही है, जिस वजह से इनका बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ सकता है। ओवरऑल मरकरी लाइन का यहाँ पर होना एक बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह के तौर पर देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी हार्ट लाइन को। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन किस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, और इस तरह से बिल्कुल सीधा इनके गुरु माउंट तक हार्ट की लाइन पहुंचती हुई। इन लोगों की हार्ट की लाइन बृहस्पति माउंट तक पहुंच जाती है। ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं, और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। दिल के बहुत अच्छे नेटिव ऐसे रहते हैं जिनकी हार्ट की लाइन का संबंध गुरु माउंट के साथ हो रहा हो, और गुरु माउंट पर इस रेखा का पहुंचना नेटिव को ऑनेस्ट एंड लॉयल भी बनाता है। तो ये सभी क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। और देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक ब्रांच इस तरह से नीचे की तरफ चलती नजर आएगी। थोड़ी सी अग्रेसिव नेचर रहती है इस तरह की ब्रांच होने से, लेकिन यह विष्णु चिन्ह बन जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, प्रोग्रेस में अड़चन आ सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता है, वी सिंबल बनता है, उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि लाइफ में गलत रास्ते पर चलकर धन ना कमाएं, ईमानदारी से धन कमाते रहे, तो बहुत अच्छी तरक्की आपकी लाइफ में जरूर होगी। इसी तरह से कुछ और रेखाएं आपको ऐसे नीचे की तरफ चलती नजर आएंगी।
इस तरह की रेखाएं होने से इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावना रहती है। ऐसे नेटिव को उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट हो। इसलिए ऐसे नेटिव को जिनके हाथ पर ऐसी इमोशनल सेटबैक्स की लाइंस हो, ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। अब देख सकते हैं माइंड की लाइन काफी अच्छी लेंथ में है और लगभग हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई। मनी ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म नहीं हो पा रहा क्योंकि मनी ट्रायंगल के लिए 3 रेखाएं चाहिए होती हैं। एक तो माइंड की लाइन संपूर्ण हो, दूसरा यह रेखा जो मरकरी लाइन है वो यहाँ पर बहुत अच्छी है, और तीसरी रेखा होती है भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा भी ऐसे इस सभी रेखाओं को काटते हुए ऊपर की तरफ बढ़े और एक त्रिकोण यहाँ पर बन जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। तो मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही क्योंकि इनकी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होकर चल रही है और बीच का जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया वो खाली नजर आ रहा है, जिस वजह से इनकम अच्छी रहेगी लेकिन खर्चे भी दिख रहेंगे और थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स मनी रिलेटेड इनको सहन करने पड़ सकते हैं। और अगर देखा जाए इनकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, जो एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने वाली है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी शार्प रहती है, ऐसे व्यक्ति अपने शार्प माइंड की वजह से भी धन कमाने में सक्षम रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। लगभग 80 के आसपास की एज यहाँ पर नजर आएगी। कुछ इस तरह की इनके हाथ में यह रेखा है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर लाइफ लाइन के अंत में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में करते हैं, और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। यह चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिल सकती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है और लाइफ में ऐसी चीजें अचानक होने की संभावनाएं रहती हैं। और अगर हम देखें इनके हाथ में एक रेखा आपको नजर आएगी, यह इनकी लाइफ लाइन है और इसी रेखा से एक ब्रांच निकलकर आपको चंद्र की तरफ बढ़ती नजर आएगी। इस तरह की एक ब्रांच जब भी ऐसी रेखाएं लाइफ लाइन से निकलकर चंद्र माउंट की तरफ बढ़ती हैं तो यह नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका देती हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ समय के लिए विदेश जाकर भी रह सकते हैं और इस तरह की रेखा होने से या तो ऐसा नेटिव विदेश चला जाता है या अपने ही कंट्री में किसी दूसरी स्टेट में जाकर कुछ समय के लिए रह सकता है। तो इस तरह की संभावनाएं भी रहेंगी। और अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट की, तो यह वीनस माउंट का एरिया आप देख सकते हैं काफी उभरा हुआ है, थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव इनका रहेगा। साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देता है। वरी लाइंस इनको हम कहते हैं। फैमिली की तरफ से कुछ वरीज नेटिव को थोड़ा परेशान कर सकती हैं। और अगर हम चंद्र माउंट की बात करें तो चंद्र माउंट का एरिया बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, जो माइंड की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा माना जाता है। और अगर यह माउंट क्लियर हो तो नेटिव की माइंड की स्टेबिलिटी अच्छी रहती है और यात्राओं में भी नेटिव को लाभ मिलता है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।